हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर 1 जो है, जो कि है संख्या पद्धति। दोस्तों, संख्या पद्धति में शुरुआत में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझना होता है। यही आपके चैप्टर 1 में दिया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता देता हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। दोस्तों, इनके सिर्फ मैं आपको दो पॉइंट बताऊँगा और आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों कि जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में विभक्त किया जा सके। जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या है। लिखा जा सके वह परिमेय संख्या है दोस्तों। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे 2/7, 2/7 इसे पी, इसे क्यू मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये पी अपॉन क्यू हो गया। ये आपका पी है, ये क्यू, पी अपॉन क्यू। 2/7 पी अपॉन क्यू में के रूप में है 3/7 माइनस 2/7, 1/2, 5/2। ये सारे पी अपॉन क्यू के रूप में विभक्त हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में। पी अपॉन क्यू मतलब पी का मतलब कि अंश में भी कोई संख्या है, क्यू का मतलब हर में भी कोई संख्या है। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या है। इसका पॉइंट नंबर बताता हूँ दोस्तों। इसे पी अपॉन क्यू के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता। इसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है दोस्तों। इसका भी एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे है √2, √3, √5। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक कन्फ्यूजन होगा। ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इनके बटे में अगर 1 लिख दें तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको सबसे पहले ये √2 है, अगर यहाँ पर √4 होता तो आपकी परिमेय √4 एक परिमेय संख्या है। लेकिन √2, √3, √5 परिमेय संख्या क्यों नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। √4 का दोस्तों अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है 2, और 2 के बटे में आप 1 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप √2 का निकालेंगे तो वो पॉइंट में आता रहेगा, लेकिन एक्यूरेट जैसे √4 का 2 होता है, ऐसे √2 का सिंगल डिजिट में नहीं आएगा, वो पॉइंट की डिजिट में आएगा। √3 का भी आप वर्गमूल निकालोगे वो भी पॉइंट की डिजिट में आएगा। √5 का आप वर्गमूल निकालोगे वो भी पॉइंट की डिजिट में आएगा। इसलिए अगर √9 होता तो वो 3 हो जाता। 3 के बटे में आप 1 लिखती, इसका वर्गमूल ये, और इसके बटे में आप 1 लिखती, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन इनके आप करेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ये पॉइंट की वैल्यू में आएंगे, इसलिए ये परिमेय संख्या, ये महत्वपूर्ण अपरिमेय संख्या है दोस्तों। मुँह से निकल गया परिमेय संख्या, ये दोस्तों अपरिमेय संख्या है। इसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता। √2, √3, √5 ये इसके एग्जाम्पल है दोस्तों। मैं दूसरा आपको परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या है, इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, इनका दशमलव प्रसार मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि दशमलव प्रसार किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं। इनका दशमलव प्रसार जो है या तो शांत होगा, ठीक है दोस्तों, या तो शांत होगा, और या फिर अनवसानी आवर्ती होगा। अनवसानी आवर्ती होगा। अनवसानी आवर्ती को अशांत भी कहते हैं, अनवसानी आवर्ती होगा। लेकिन अगर इसका आप दशमलव प्रसार निकालोगे, इनका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत यानी कि अनवसानी आवर्ती होगा। अनवसानी आवर्ती होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपके अंदर कन्फ्यूजन है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। परिमेय संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता। अगर ये जो इनके परिमेय संख्याएं हैं, इनका आप दशमलव प्रसार निकालोगे, या तो वो बिल्कुल बिल्कुल कट जाएंगी, मतलब शांत आ जाएंगी, या फिर पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो ये अनवसानी आवर्ती होगा।
लेकिन आप अगर अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालोगे तो वो हमेशा अनवसानी आवर्ती ही होगा। जैसे आप √2 का अगर आप निकालते हो तो √2 का आता है, √2 का वर्गमूल निकालोगे 1.41 ऐसे करके आता चलेगा, 3 2 ऐसे आता चला जाएगा, लेकिन आप इसको P/Q के रूप में विभक्त नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों यह परिमेय संख्या, आप इन 2 उदाहरणों से पता लगा सकते हो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब तो फ़र्क आपको पता लग ही गया होगा। ये परिभाषाएं हैं, यह परिमेय संख्या की परिभाषा फ़र्क कह रहा है, तो ये दोनों आपस में फ़र्क हैं। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसका नहीं लिखा जा सकता। इसके एग्जाम्पल हैं और आपकी किताब में भी दिया हुआ है। और इनका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ये एक ही बहुत ही मेन टॉपिक है। इनका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अनवसानी होगा, लेकिन अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो हमेशा ही अनवसानी आवर्ती मतलब कि अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको अगले टॉपिक, आपके अगला कौन सा टॉपिक होगा उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और हालांकि इसके आगे का जो पार्ट आएगा वो आएगा क्लास 9th चैप्टर 1 में शुरू कर दूंगा, प्रश्नावली 1.1। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।